बीते दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश सरकार ने कृषि, बागवानी, पर्यटन, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदेश के आम जनमानस के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। जहां विपक्ष ने इस बजट का विरोध किया तो जनता से भी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। वहीं रविवार संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता कर बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट कर्मचारियों में पनपी निराशा को खत्म करने वाला बजट है। बजट में कर्मचारी, युवा, किसान, महिला और कामगारों का ध्यान रखा गया है। जुलाई 2022 से पेंडिंग पड़े डीए को देने की घोषणा करने से कर्मचारियों में व्याप्त निराशा दूर हो गई है। अगर आपने अभी बात कही है तो एसएमसी टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स को 1900 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो एक इनिशियल स्टेप सरकार ने उसमें किया है, लेकिन ये जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। मैं इसकी भी मांग करता हूँ कि जो एसएमसी टीचर्स, आप सबके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो एसएमसी टीचर्स हमारे धरने पे बैठे हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और उनकी मांगों को भी पूरा करे। ये लंबे समय से ये वर्ग जो है वो शोषित है, कंप्यूटर टीचर्स का वर्ग शोषित है। मुझे विश्वास भी है कि ये सरकार जिस तरह से कर्मचारी हितैषी होने का बार बार प्रमाण माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, पुरानी पेंशन की बहाली की है, इन दो वर्गों का, दो ही वर्ग हमारे पास बचे हुए हैं, इनका ज़रूर सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी। और एक वर्ग जो हमारे पास पंचायती राज में है बचा हुआ, जिनको जिला परिषद कैडर में डाला गया है, पिछले बार उन्होंने बहुत धरने किए, हमने उसका समर्थन किया, मैं उनके धरनों में भी गया। इस बार भी उनकी ये बार मांग है कि हमें जो है पंचायती राज में लिया जाए, जिला परिषद से हटा के उनको नियमित किया जाए, उनको नियमित स्केल दिया जाए। मैं उनके भी आज आपके चैनल के माध्यम से उनका भी समर्थन करता हूं, उनको भी नियमित स्केल दिया जाए, उनको पेंशन के दायरे में लाया जाए। कुछ वर्ग और जो बच जाते हैं, जैसे बिजली बोर्ड का वर्ग है, उसको पेंशन का मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। और अभी इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री उसकी ज़रूर उस तरफ भी ध्यान देंगे और आने वाले जो बजट के जो हमारे बजट की चर्चा होनी है, उसमें ज़रूर बिजली बोर्ड का जिक्र मुख्यमंत्री करेंगे। मैं संयुक्त कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, जितने भी विभाग और कर्मचारी जो इस बजट में कवर नहीं हुए, उनकी तरफ माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान हम आकर्षित करेंगे। हम जल्दी उनसे मिलेंगे भी। और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की जो बात आपने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, मैंने कहा कि कर्मचारी नाराज़ थे। देखिए, हम सरकार को झूठे आईना दिखाने वाले आदमी नहीं, हम जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया कि कॉन्ट्रैक्ट का 2 बार टेन्योर था, उनका 2 फेज रेगुलेशन के थे। एक 31 मार्च वाला था, 31 सितंबर की नियमिति की डेट थी, उसको हटा दिया गया है। हम उसको रिस्टोर करने की मांग कर रहे हैं कि यथावत उसको रखा जाए। 2 साल का पीरियड जो था उसको, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इस तरह के मुद्दे हैं, तो इसमें भी सरकार ज़रूर इस पर गौर करेगी। हम इसको दोबारा से सरकार के माध्यम से रखेंगे। और बजट में कुछ चीज़ें छूट गई है, उसको बजट में या मुख्यमंत्री अपने भाषण में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न है। हम मुख्यमंत्री के ध्यान में कुछ बातें लाएंगे। और बड़ा अच्छा बजट है, दिहाड़ीदारों के लिए भी बड़ा अच्छा है। जो बेचारा बहुत हमारा निम्न तबका था, मनरेगा में जो लोग काम करते थे, उनकी 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी गई, बहुत बड़ा एक बात है। बाकी सबके लिए जो है बजट में कहीं ना कहीं जो है उसमें प्रोविज़न किया गया है। गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए पैसों की राशि बढ़ा दी गई है और बहुत सारी चीज़ें इस बजट में सामने आई है। हम कुल मिला के इस बजट की जो है सराहना करते हैं। देखिए, मैं एक फिर और बधाई हमारे जो शिक्षा मंत्री है रोहित ठाकुर जी को देना चाह रहा हूँ कि इस बार 58,000 करोड़ में 9,500 करोड़ के आसपास का बजट जो है शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है हमारे बहुत ही जुझारू शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी को भी जाता है, जिनके मार्गदर्शन में इस तरह का एक विजन शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है कि शिक्षा में जो है अभी आप देखेंगे कि लगभग 1100 पद जो है वो टीजीटी के बैच वाइज भरने वाले हैं। 900 के आसपास जो है जेबीटी के पद बैच वाइज वो भी भरने जा रहे हैं। और एक बड़ी जो डिमांड हमारी थी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 6,000 लगभग स्कूलों में जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन नर्सरी की जो हम बात करते हैं, एनटीटी टीचर्स की जो भर्तियां लेके उसको लेके भी बजट में प्रोविज़न रखा गया कि 6,000 नर्सरी टीचर जो है बहुत जल्दी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में भरे जाएंगे। तो ये मैं तो कहूँगा कि बहुत ही एक सुखद अनुभव है। और शिक्षा को जो है हाईटेक करने का भी उस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काफ़ी सारा बदलाव हो रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही है। उसके लिए भी हम इस बजट में सराहना करते हैं सरकार की।